जंक फूड्स हैं जैसे बिस्किट्स हो गए, उनके नाम थोड़े से चेंज कर दिए, पैकेजिंग वही है, डिज़ाइन वही है, कलर वही है रैपर का। अब जो है बच्चे हैं, अब वो तो नहीं देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, उनको लगेगा कि हाँ भाई यही वाला बिस्किट है, यही मैं हमेशा खाता हूँ, वही खा लेंगे। स्टिंग को स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है, यम्स को फंस बना दिए हैं, टक को, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। यासीन गजर इस साइड में आप देखें या दियामर में देखें, वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमें रिपोर्ट्स आई, हमने कुछ वहाँ पे बंदों ने हमें कांटेक्ट किया, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स की तस्वीरें हमें भेजें जिनका हमने कभी देखा ही नहीं है। वेलकम टू द प्रोग्राम जुस्तजू। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली। नाज़रीन, यूथ जो है सोसाइटी में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, स्पेशली पर्टिकुलरली अगर वो स्टूडेंट्स हों। हमने देखा है कि हिस्ट्री में बहुत सारी बड़ी बड़ी चेंजेस जो हैं वो यूथ की तरफ से आई हैं, स्टूडेंट की तरफ से आई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में एक इशू है, वो है सब स्टैंडर्ड फूड का। सब स्टैंडर्ड फूड का सप्लाई और उसकी प्रोडक्शन गिलगित बल्तिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है। इस इशू और दूसरे बहुत सारे इश्यूज़ को लेके कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चंद तलबा ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है सोचो के नाम से। उन तलबा को हमने आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया है और आज हम उनसे बात करते हैं कि उनके विजन्स क्या हैं, मिशंस क्या हैं और आगे इस सोचो के प्लेटफॉर्म को लेके वो क्या क्या करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम में आने के लिए नरजिस नकवी और करीम सुलेमानी, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच अमजद भाई फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। तो इट्स अ प्लेजर और थैंक यू सो मच आईबेक्स नेटवर्क जिन्होंने हमें हमारे काम को सराहा और हमें इस शो पे बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आईबेक्स मीडिया नेटवर्क और पर्टिकुलरली प्रोग्राम जुस्तजू का यही मिशन है कि हम आप जैसे यूथ को आगे लेके आए, आप जैसे यूथ के मिशन का हम साथ दे दें। हमने पहले कहा कि आपका प्लेटफॉर्म है सोचो। वैसे ये सोचो प्लेटफॉर्म के पीछे सोच क्या है, ज़रा बताएं जी। जी बिल्कुल, सोचो बेसिकली दैट स्टार्टेड फ्रॉम आवर क्लासरूम। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्टडीज़ एक सब्जेक्ट ऑफर हुआ था हमें, ठीक है, जिसमें हमारे सर राशिद पढ़ाते हैं हमें कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। बेसिकली वी आर स्टूडेंट्स ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन। ठीक। तो वहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते डिफरेंट इश्यूज़ पे बात हुई, तो वहाँ पे फिर हमने कहा कि यार ये जो सब स्टैंडर्ड चीज़ें गिलगित बल्तिस्तान में खुलेआम बिकती हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हम क्यों ना कुछ करें। देन एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर हमें डिफरेंट कैंपेन्स डिज़ाइन करने को बोला गया, तो फिर हमने सोचा कि हम सोचो बनाएं। तो बेसिकली सोचो वहीं से स्टार्ट हुआ। तो हमने सोचा कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट जो गिलगित बल्तिस्तान में क्राइसिस हैं उनको एड्रेस करें, उनको आम पब्लिक तक पहुंचाएं, अवेयरनेस दें उनके बारे में। तो देन हमने जो फर्स्ट ब्रांडिंग किया, सोचो गिलगित बल्तिस्तान के नाम से हमने एक पेज बनाया। उसका जो फर्स्ट सेगमेंट हमने कहा कि फर्स्ट चीज़ हम जो जिस पे एड्रेस करेंगे वो एडल्टरेटेड एंड मिसब्रांडेड फूड, इन चीज़ों के बारे में करेंगे। ठीक है, दैट्स ग्रेट। आप एक ज़बरदस्त कोर्स लेके आए हैं और हमने देखा कि आप बहुत अच्छी ब्रांडिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या ऑन कैंपस आपके एक्टिविटीज़ हो, बहुत अच्छे आ रहे हैं। और इसमें नरजिस का बहुत बड़ा हाथ है, सारी ग्राफिक्स, सारा थीम डेवलप करना, सारा कंटेंट डेवलप करना। आप क्या सोच के आप सारा कर रही हैं, किस तरह कर रही हैं आप? असल में जब हम लोग बैठे हुए थे, ये सारी चीज़ें सोच रहे थे कि हम किस इशू को सबसे पहले हाईलाइट करें, ये सब चीज़ें, और क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अभी स्ट्राइकिंग इशू जो चल रहा है जी। तो उसमें सबसे ज़्यादा आगे यही चीज़ें आनी थी। बहुत सारे हमारे कैंटीन्स पे भी इस तरह की चीज़ें अवेलेबल थी। हम देखते थे यार ये असली नहीं है, रख दिया, ये नकली है, ये नहीं यूज़ करना। फिर हमने मिलके ये चीज़ डिसाइड की कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम एडल्टरेटेड मिसब्रांडेड फूड्स को हम सामने लेके आएँ और इसको तमाम आवाम तक ना, लोकल्स, क्योंकि हमारे इवन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पढ़े लिखे हैं ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी वो सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते कि इनकी सेहत को क्या असर पहुँचेगा,
या लॉन्ग टर्म में इसके क्या नुकसानात हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। अब जाहिर है इसमें कंट्रीब्यूशन के, अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं अपनी तरफ से मैं जितना भी पोटेंशियल इसमें लगा सकती हूँ वो एज अ सिटीज़न मेरा फ़र्ज़ है कि इस चीज़ को आगे लेके जाएं। तो ये हमारा मिशन है सबसे पहले। देन इसको अट्रैक्टिव करने के लिए जो हमारा लोगो है उसमें हमने उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स है वो भी हमने इस्तेमाल किए हैं। उसमें SOCHO जी जी बिल्कुल, मैंने देखा कि आपने दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। आजकल बहुत सारे पेजेस हैं फेसबुक में, बहुत सारे कंटेंट जनरेट होते हैं, तो हमने कहा यार वी शुड डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव हो, थोड़ा सा ये कि लोग अपीलिंग हो, लोग उसको क्लिक करें, व्यू करें और शेयर करें ज़्यादा, ताकि हमारा जो मेन मैसेज है वो आम बंदे तक पहुँचे। हमारा जो मेन गोल ये है कि जो भी हम जिस चीज़ के बारे में हम बात करें उसको डिजिटली मार्केट ऐसा करें कि जितने भी स्मार्टफोन यूज़र्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में, हमारे जो मेन जो गोल है वो ये है कि उस कंटेंट को उन तक पहुँचाएँ। तो इसीलिए थैंक्स टू नरजिस आल्सो कि इन्होंने जो ब्रांडिंग का जो आइडियाज़ हैं उसमें बड़े अट्रैक्टिव तरीके से उनको ब्रांड किया, और हमें जो फीडबैक्स आए तो वो बड़े पॉजिटिव थे, लोगों को बहुत पसंद आया और लोग हमें जी बिल्कुल। हम आपके जो सोशल मीडिया कैंपेन्स आप चला रहे हैं उसमें हम आपको फॉलो कर रहे हैं। आपके टीम में करीम आप हैं, नरजिस आप हैं, या और भी आपके साथ जो है ना आपके टीम में लोग हैं? कितने लोग हैं? थोड़ा सा अपनी टीम के बारे में हमें बताएं। बिल्कुल, हमारे साथ है मैं हूँ, नरजिस हैं, फिर तासीर बेग हमारे क्लासमेट हैं, सलमान करीम हैं और सीमा नाम की एक लड़की है। वी आर बेसिकली क्लास फेलो। ठीक, आप 5-6 लोग हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो वो अभी ऑन कैमरा नहीं है लेकिन हमें नाम लेना चाहिए। ऑफ कोर्स हम उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। दिस इज अ टोटली टीम वर्क। This is a totally teamwork. Each and every member in this group they are contributing. तो अपने कैपेसिटी में हर किसी का अपना नीच है, तो उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। इसमें कोई कंटेंट जनरेशन, कुछ हमारे वीडियोग्राफर्स हैं, फिर कुछ कंटेंट राइटर्स हैं हमारे हैं, फिर ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, तो फिर डिजिटली मार्केटर्स हैं। तो हम बेसिकली सारे मिलके स्टिक टू आवर प्रोफेशन, हम इस चीज़ को प्रोफेशनली हम कोशिश कर रहे हैं कि वी शुड डू इट यानी प्रोफेशनली हर काम करें। बहुत तो ये भी है कि हम डाइवर्सिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, आपके अंदर ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, वो आगे इंशाल्लाह और ज़बरदस्त हो जाएगा। हमारे नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। चलिए, टीम की थोड़ी सी बात हो गई। इससे पहले कि हम पर्टिकुलरली जो सब स्टैंडर्ड फूड हम जिस पर बात करें, जिस इशू को आपने रेज किया इस पर बात करें, क्विकली ज़रा मुझे बताएं कि इसके अलावा और कौन कौन से एरियाज़ हैं जिन पे आप इन फ्यूचर जो है ना काम करना चाहते हैं? इंशाल्लाह हमारे जो प्लान्स है कि हम इसमें दिस इज़ यानी सोचो बिल्कुल एक न्यू स्टार्टअप कह लें। इन द फ्यूचर इंशाल्लाह वी विल रजिस्टर इट और डू ऑल द नेसेसरी थिंग। सो हमारे प्लान्स है कि हम जो भी क्राइसिस है गिलगित बल्तिस्तान में, आइदर दैट इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इशूज़, उनको हम एड्रेस करना चाह रहे हैं। बाकी जो भी यानी चीज़ हैं जो गवर्नमेंट, और दूसरी चीज़ ये है कि हम इस प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट को सिर्फ तनकीद नहीं करेंगे, बल्कि हम गवर्नमेंट के साथ मुशावरत करेंगे, चीज़ों को सामने ले आएंगे, पब्लिक के जो ओपिनियंस है उनको सामने लाएंगे, फिर जो गवर्नमेंट के जो स्टैंड है उस रिगार्डिंग टू दैट इशू उनको भी हम सामने लाएं। तो वी विल ट्राई टू गिव अवेयरनेस टू बोथ गवर्नमेंट एंड ब्रिज का काम करेंगे। बिल्कुल, जो कम्युनिकेशन गैप है हम उनको इरेज करना चाहेंगे।
लड्डू सी मोहब्बत हो या केक किसी चाहत, जिंदगी की मिठास तो है अपनों के साथ। हम पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों में बसने वालों की शाम की नमकीन चाय हो या फिर हो किसी प्यारे की ट्रीट, नेशनल बेकर्स का हो साथ तो बस सीन ऑन है बॉस। आन से और शान से पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से, आपकी रिवायात और आपके जज्बात में आपके साथ, आपके अपने नेशनल बेकर्स। अवाम और गवर्नमेंट के बीच में अवाम को आप अवेयरनेस देंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे कि अवाम के ये मसाइल हैं, तो एक पॉजिटिव रोल आपका होगा, प्योरली पॉजिटिव और नॉलेज बेस्ड एजुकेशन बेस्ड आपका रोल होगा इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। अब आते हैं जी असल मुद्दे की तरफ जो आपने इशू रेज किया हुआ है। कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, वो फूड में है, वो पैकेजिंग में है, वो ड्रिंक्स में है, बेवरेजेस में, किस चीज़ में है जिसमें आप लोगों ने ज़ाहिर स्टडी किया है बहुत ज़्यादा मिक्सचर है या सब स्टैंडर्ड है या जो है ना क्या कहें मिक्स चीज़ें आ जाती है, कौन सी चीज़ें हैं मोस्टली गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें? मोस्टली ये जंक फूड्स हैं, जैसे बिस्किट्स हो गए, उनके नाम थोड़े से चेंज कर दिए, पैकेजिंग वही है, डिज़ाइन वही है, कलर वही है रैपर का। अब जो है आम बच्चे हैं, अब वो तो नहीं देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, उनको लगेगा कि हाँ भाई यही वाला बिस्किट है, यही मैं हमेशा खाता हूँ, वही खा लेंगे, ख़रीद लेंगे। लेकिन असल में फिर मतलब वो मिस ब्रांडेड होते हैं, वो बिल्कुल उनकी कोई प्रॉपरली आपके न्यूट्रिशन के चेक एंड बैलेंस कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। फॉर एग्जांपल स्टिंग को स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है, यम्स को फंस बना दिए हैं, टक को ऐसे बहुत सारी चीज़ें टक बना दिया है, बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं। नरजिस ने एक ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है कि कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इनको देखा जाए, चेक किया जाए। कौन बताएगा? अब जो कंपनीज वो तो कह रहे हैं सही है, हमें कौन बताएगा कि ये सही है ये गलत है? कौन इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि ये दुकान पर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? ये है कोई ऐसा इदारा गिलगित बल्तिस्तान में? बिल्कुल। जिस तरह हमने इस चीज़ पे रिसर्च करना स्टार्ट किया तो हमारे यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर्स हैं, तो उनसे हमारी काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई, तो उन्होंने भी हमें बताया कि उन्होंने 350 प्लस लोगों को जेल भेजे रिगार्डिंग टू फूड अडल्ट्रेशन और मिसब्रांडेड चीज़ों में। तो फिर वी वर शॉक्ड कि यार इतना हो रहा है। फिर उनके भी कुछ पॉइंट्स थे कि गिलगित बल्तिस्तान में फूड टेस्टिंग लैब नहीं है, यहाँ पे कोई फूड अथॉरिटी नहीं है। तो दैट वाज ट्रू, लेकिन वो 10 साल से एज अ फूड इंस्पेक्टर काम कर रहे थे। फिर उन्होंने हमें कुछ कट पीसेस दिखाए कि ये चीज़ें इनको उन्होंने बंद की हैं। तो इदारा अभी नहीं है, समझो फूड लैब नहीं है। अगर वो लोग कहीं पे रेड करते हैं देन दे विल हैव टू सेंड दैट प्रोडक्ट इस्लामाबाद में भेजना पड़ता है उन्हें। तो वहाँ से फिर एक लेंथी प्रोसेस है, विद इन 1 मंथ या उससे ज़्यादा, हाँ वो रिजल्ट आ जाते हैं इतने में। तो वो सारा सब स्टैंडर्ड चीज़ें वो सारी बिक चुकी होती हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर ये एक बड़ा इशू है। नरजिस हमें ये बताएं कि जैसा आप लोगों ने स्टडी किया है, इसके ऊपर आप लोगों ने काम किया है, डेमोग्राफिक्स अगर हम देखें कि कौन कौन से एरियाज़ बड़े वल्नरेबल हैं इस चीज़ को लेके, एरियाज़ और एज ग्रुप, ज़्यादा सफ़र कौन कर रहे हैं एरियाज़, इलाके गिलगित बल्तिस्तान के, और एज ग्रुप कौन कौन से? बेसिकली मैंने जितना भी सर्वेस किए शॉप्स वगैरह, मैं सिर्फ गिलगित सिटी की बात कर रही हूँ इस वक्त, तो जो मेन सुपर स्टोर्स हैं और बड़ी बड़ी दुकानें, जैसे फॉर एग्जांपल ये जुटियाल एरिया में है, तो यहाँ पे वैसी चीज़ें नहीं है। इसके बजाय जो छोटी छोटी जो गली मोहल्लों में दुकानें हैं, जी बिल्कुल, वहाँ पे ऐसी चीज़ें मतलब भरी पड़ी हैं। ये लोग कह रहे होते हैं कि नहीं ये ईरान से है, यहाँ से, लेकिन वो बिल्कुल भी ईरानी प्रोडक्ट्स के जैसी भी नहीं है। जैसे ईरान के भी कुछ ब्रांड्स हैं जो सबको पता होते हैं, जैसे शीनी असल हो गया, इस तरह के, लेकिन वो तो बिल्कुल कुछ और ही चीज़ें बेच रहे हैं इस नाम पे कि इम्पोर्टेड है, ये अच्छी है, आप खा लो, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मेनली जो बच्चे हैं छोटे,
वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं ज़्यादातर। ये जंक फूड्स हैं, पैक्स हैं। और एक और चीज़ जो नोटिस की वो ये कोल्ड ड्रिंक्स। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक पेप्सी की बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी कि वो एक बंदा बस ऐसे ही भर रहा था कांच की बोतलों में और कैप्स लगा रहा था, और इजीली किसी भी तरह आप कोला बना सकते हैं। तो बाकी जगहों पे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में गए वही शीशे वाली बॉटल्स थी, उनका कुछ पता नहीं था ओरिजिनल है या नहीं, इवन उनका टेस्ट भी ओरिजिनल जैसा नहीं था। आप कैन खरीदें बाज़ार से, उसका टेस्ट अलग होगा और वो शीशे वाली बोतल का अलग होगा। और उनके जो अगर आप 5-6 बोतल साथ रखें तो आपको विजिबल होगा कि एक में ज़्यादा है, यानी मैनुअली उनको फिल किया गया। हाँ, तो वो यानी ये बेसिकली हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव इसमें ये था कि हम ऐसे वीडियोस बनाए। हमने इसमें डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट और जो भी हमारे मुतल्लिका इदारों से उनसे सारे इंटरव्यूज़ हमने लिए हैं, बल्कि मैसेज, पब्लिक अवेयरनेस मैसेज डिज़ाइन किए हैं, वो हम अपने पेजेस पे चला रहे हैं। तो हमें बेसिक अवेयरनेस देना है कि आप पब्लिक का भी इसमें रोल है कि जो एजुकेटेड नहीं है, हमने थोड़ा सा उनको भी बताना है कि यार दीज आर द साइंस ऑफ अडल्टरेटेड और जो मिस ब्रांडेड चीज़ें हैं ये हैं, इसके ये नुकसानात हैं। तो ऑब्वियसली जो डॉक्टर से हमारी बात हुई है, उन्होंने मैसेज दिए हैं, तो विद इन 2 डेकेड्स यहाँ पे ऐसे ऐसे बीमारियाँ आ गई हैं कि अब इस ऑफ कोर्स बड़े यंग लोगों का भी हार्ट के इश्यूज होने शुरू हो गए हैं, बहुत सारी बीमारियाँ आ गई हैं। करीम, आपके नॉलेज में अगर हम जैसे हमने नरजिस से पूछा डेमोग्राफिक को लेके, कोई एरियाज़ हैं कि इन एरियाज़ में ज़्यादा है? फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रिक्ट्स अगर हम कहें कि दियामर में ज़्यादा है, गज़र में ज़्यादा है, हुंजा में ज़्यादा है, तो कोई ऐसी आप बस एक रफ एक इंफॉर्मेशन कोई इस तरह? बिल्कुल। अब ये यासीन, गज़र इस साइड में आप देखें या दियामर में देखें, वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमें रिपोर्ट्स आई, हमने कुछ वहाँ पे बंदों ने हमें कांटेक्ट किया, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स के तस्वीरें हमें भेजें जिनका हमने कभी देखा ही नहीं है। ठीक। तो इन जो साइड एरियाज़ हैं, यानी वहाँ पे ये चीज़ें बहुत, यानी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहाँ पे ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, सेल हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा है। और बच्चों से लेके अब कुकिंग ऑयल तो हर कोई इस्तेमाल करता है। अब एक जो एडल्टरेटेड है वो आपको 150 में फॉर एग्जांपल मिलता है, तो जो दूसरा जो ब्रांडेड है वो आपको 250 में। अब जिस बंदे को इसका पता नहीं है तो वो ऑब्वियसली वो 150 वाले वो खरीदे। तो हमने इस चीज़ में अवेयरनेस देना है कि आप 100 रुपये के लिए अपना हेल्थ को दाव पे ना लगाएं। ठीक है, अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं जी। ज़ाहिर एक बहुत ब्रॉड नीश आपने लिया है, बहुत ब्रॉड जो ना इशू है, और अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को देखें बहुत बड़ी जगह है, बिल्कुल हर एक तक शायद हम जल्दी ना पहुंच सकें। सोशल मीडिया के ज़रिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप लोग कोशिश कर रहे हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं या लोग हैं जहां तक आपकी पहुंच अभी भी नहीं हो पा रही, और उस वहां तक पहुंच कैसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे इंटरनेट नहीं है उनके पास। ऑब्वियसली दिस इज़ अ डिजिटल फॉरम, और हम अपने मैसेज जो कन्वे कर रहे हैं वो डिजिटली है। बिल्कुल, दैट इज़ थ्रू सोशल मीडिया, डिफरेंट मीडियम्स, आइदर दैट्स व्हाट्सएप और मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स हैं या उसमें। तो अभी जो फार फ्लंग एरियाज़ है, फॉर एग्जांपल हुंजा में आप चपुरसन देख लें, और इस साइड में आप पशकौमन और ये सारे बेल्ट्स अगर आप देखें, तो वहाँ तक हमारे मैसेज को हम नहीं पहुँचा सकते डिजिटली। तो इंशाल्लाह हमारे प्लान है कि हम इन एरियाज़ को भी विज़िट करें, और यहाँ पे डिफरेंट हम सेमिनार्स रखें या वर्कशॉप्स रखें या अवेयरनेस ऐसे कोई प्रोग्राम्स रखें थ्रू साइन बोर्ड्स और डिफरेंट चीज़ें स्कूल्स में अवेयरनेस हम दें। बिल्कुल, हम अभी बात कर रहे थे कि जो एज ग्रुप है, बच्चे इसमें बड़ा सफ़र होते हैं, बच्चों के लिए बड़ा वल्नरेबल जो ना बड़ा थ्रेट है ये, इसमें माएँ बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं। ठीक है नरजिस, आप क्या समझती हैं कि हम माओं को किस तरह अवेयर करें, किस तरह उनको अवेयरनेस दे दें? बेसिकली अब यहाँ पे ज़्यादातर हाउस वाइफ्स हैं जिनके पास या तो टाइम नहीं होता स्मार्टफोन्स यूज़ करने का, या एक्सेस नहीं होता है, या इंटरनेट नहीं होता उनके। जी बिल्कुल, यही पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है, तो उनको कैसे अवेयर किया जाए, इस पे मेन बात ये है। तो बहुत सारे सोशल जो कॉमन सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल जैसे ख़वातीन की तंजीमात होती हैं, छोटी छोटी कमेटियाँ होती हैं, छोटी छोटी। बिल्कुल यही बोलना चाह रही हूँ, जो ख़वातीन की जो सोसाइटीज़ हैं छोटी छोटी, आप वहाँ पे किसी एक इन्फ्लुएंशियल कोई खातून तक हम जाके उन तक अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं।
हम इवन ये कर सकते हैं कि हम पेनाफ्लेक्स वगैरह डिज़ाइन करके हॉस्पिटल्स में लगवाएं, या जो भी सोशली एक्टिव जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके वहाँ पे जो कम्युनिटी के इनके प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे हम ये चीज़ें लगाएं, और ताकि सब लोग देखें गुजरते हुए कि हाँ भाई ये क्या है, पढ़ें, उनको अवेयरनेस हासिल हो। दूसरा ये है कि जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं बेसिकली हर सोसाइटी में ये हैं, तो ख़वातीन भी बातों के बहुत शौकीन होते हैं, तो मेन उन तक इसी तरह रीच किया जा सकता है जी। और जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि जो पोलियो पिलाने वाले ख़वातीन हैं, ठीक है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हम उनके ज़रिए भी डोर टू डोर ऐसा कोई कैंपेन चलाएं? बिल्कुल, दैट इज़ पॉसिबल। ये भी हो सकता है कि वो जाकर ज़ाहिरों के ख़वातीन, अब फॉर एग्जांपल ये भी होता है कि एक मर्द कहीं जाके गली गली घर घर या कोई अननोन खातून मुश्किल हो जाता है, टाइम का इशू हो जाता है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, लेकिन ये जो ख़वातीन हैं जो पोलियो पिलाती हैं, इनको बाकायदा तौर पे ट्रेन किया जाए, वो जाके घर घर जो ना बता दे ख़वातीन को, वो बातों बातों में एजुकेट करें, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। जो हेल्थ वर्कर्स हैं वही पोलियो यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में वही पोलियो पिलाते हैं, तो इवन द हेल्थ वर्कर्स को भी इन चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग मिलती है हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो उनके साथ हम कोई कोलैब कर सकते हैं इस चीज़ पे कि हम उनको मज़ीद इन चीज़ों के बारे में एक ट्रेनिंग दें, ताकि वो घर घर जब विज़िट करें वो बच्चों को इस चीज़ पे बताएं कि आपने इन चीज़ों को नहीं खाना, या उनके वालिदैन जो है बिल्कुल उनके मदर्स को बताएं कि आपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाना, ये नहीं, ये चीज़ें आपने नहीं खरीदना, ये गलत चीज़ मिली हुई है, ये नुकसान है इसका, ठीक है। ओके जी, करीम सुलेमानी और नरगिस नकवी, बड़ी ज़बरदस्त बातें आप कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है ये, हम इंशाल्लाह और निशस्त आपके साथ करेंगे और आपके साथ बैठेंगे, इंटरव्यू करेंगे। क्विकली ज़रा मुझे बताएं कि आपका जो कोर्स है, आपका जो प्लेटफॉर्म है, ये इसमें कोई आपको है सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और इदारे की तरफ से, और जब से आपने काम शुरू किया है, दूसरा मुझे ये बताएं कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब हमने ये इनिशिएटिव लिया तो वी गॉट सो मैनी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज, फिर हमने कुछ कोलैब्स के लिए हमने प्रपोजल सेंड किए हैं, तो उनमें से पोलारिस सिस्टम्स LLP उन्होंने पार्टनरशिप ऑफ़र किया, सो वी आर थैंकफुल टू पोलारिस कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया इस चीज़ में। देन रिज़ल्ट्स की जब बात की जाए तो विद इन 1 वीक ये कैंपेन चलाने के विद इन 1 वीक CM साहब ने इस पे इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कमेटी बिठाई थी प्राइस हाइक्स और इन चीज़ों पे। देन वहाँ पे गैर मेयारी चीज़ों पे भी उन्होंने बात की, जो फूड टेस्टिंग लैब नहीं है वो बनाने के हुक्म जारी किए हैं, तो काम करने को बोला, और फूड एक्ट और फूड अथॉरिटी गिलगित में बनाने के, यानी इस पे उन्होंने बात की है, तो दिस वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। एंड यस्टरडे DC यासीन इकबाल जान साहब ने भी विद इन 1 वीक टाइम दिया कि यासीन जो उसके एरिया है वहाँ से जो मिस ब्रांडेड जो अडल्ट्रेटेड जो भी चीज़ें हैं इनको ख़त्म किया जाए, ठीक। सो दीज आर सम ऑफ द, और चिलास में भी अभी सुनने में आ रहे हैं कि कुछ इस पे काम हो रहे हैं, सो दीज आर द पॉजिटिव आउटकम्स, और हमें और हौसला मिल रहा है कि यार वी आर डूइंग गुड, सो इंशाल्लाह वी विल डू मोर। आपकी आवाज़ पहुँच रही है, उस पर एक्शंस रिएक्शंस शुरू हो गए, बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है, बहुत ज़बरदस्त। लास्ट सवाल हमारा, इस कोज़ को लेके, अपने सोचो प्लेटफॉर्म को लेके, गिलगित बल्तिस्तान के पूरी आवाम के लिए, चाहे वो यूथ हों, बच्चे हों, छोटे बड़े, मर्द ख़वातीन, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी वास्ट कैंपेन, तो बहुत ह्यूज एरिया है, तो इसमें हमें पब्लिक की हेल्प चाहिए। इसमें एज अ वॉलंटियर अगर कोई किसी भी एरिया से, गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो वी वेलकम यू, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप वॉलंटियरली ज्वाइन कर सकते हैं हमें, या आप जो भी आपको कंटेंट मिले, आप कुछ शेयर करना चाहें, सोचो गिलगित बल्तिस्तान SOCHOGB के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, और ट्विटर पे भी है, यूट्यूब पे भी है, तो आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। So if any one of you is willing to join us, you are most welcome. इसके अलावा आप लोग कोई भी इस तरह की चीज़ देखें जिसमें आपको लगे कि मिलावट शुदा है या मिस ब्रांडेड है, आप उसकी स्नैप्स लें, हमें सेंड करें पिक्चर्स। और इसके अलावा जो भी फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट तक आप लोग की आवाज़ नहीं पहुँच सकती, आप हमारे प्लेटफॉर्म को रीच करें, आप हमें फेसबुक पे मैसेज करें, आप हमें यूट्यूब पे कमेंट के ज़रिए बताएं।
जो भी इश्यूज़ हैं हम आपकी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाएँगे। थैंक यू। नरजिस और करीम, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे स्टूडियो में आए और इतने अच्छे कोर्स को लेके आप जो काम करें उसके बारे में हमें बता दिया। इंशाल्लाह आपके साथ हम और आगे प्रोग्राम्स करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे नरजिस और करीम सुलेमानी सोचो के प्लेटफॉर्म से एक कोर्स को लेकर आए हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं के सक्सेस के लिए है। आपसे मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच।